उन्होंने अम्बाला के युवा के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर के युवा के लिए काम किया। 2005 के अंदर यहाँ सीवरेज प्लांट के लिए 4,000 करोड़ रुपए मिले थे। 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो अभी तक मार्केट ही नहीं बनेगा। मैं परिणाम के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लोगों के विचारधारा के लिए ना। लोगों को दिख सब कुछ रहा है पर बोल नहीं रहा कोई उसके प्रति। बोले कहाँ पे बोले? अब वोट से बोले ना, अब मौका आया लोगों के पास। एक तरफ तो अत्याचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है। एजुकेशन होगी तभी वो कुछ कर पाएगा, अनपढ़ता में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बाल भवन है उसको बंद कर दिया। आज भी हमारे यहाँ बाला के अंदर सबसे बड़ी समस्या, लोगों को यही नहीं पता उनकी समस्या क्या है, तो वो गली और नालियों में फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में द अनस्क्रिप्टेड 3। आज हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला के बहुत बड़े दिग्गज। ये एक समाज सेवी के साथ साथ आने वाले चुनाव में एक नामांकन कर चुके हैं, उम्मीदवार हैं एक। आइए मिलते हैं पारू नागपाल जी से। तो पारू नागपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार अनस्क्रिप्टेड टीम का, और धन्यवाद आपने मुझे अपने फर्स्ट पॉडकास्ट शो में बुलाया। मैं पारू नागपाल, मैं यहाँ पिछले 8 सालों से अम्बाला के लिए काम कर रहा हूँ। अभी पीछे से हम नन्हे कदम ट्रस्ट बना के हमने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहले मेरे पास 20 बच्चे अडॉप्शन में थे, जो एजुकेशन की अडॉप्शन थी, और आज मेरे पास 200 बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ट्रस्ट में। और हम अलग अलग हमने अभियान चलाए, जिसमें हमने स्वच्छ अम्बाला अभियान चलाया। उसके बाद हमने यहाँ पर महिलाओं को स्किल देने के लिए सिलाई सेंटर खोले हैं, बच्चों की स्किल देने के लिए कंप्यूटर सेंटर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए हैं बच्चों को। और अभी युवाओं के लिए हमने एक स्किल अम्बाला तहत एक अभियान के तहत हमने 80 बच्चों को जी टीवी के साथ मिलके हमने एक ग्राफिक वीडियो एडिटिंग एनिमेशन AI का उनको कोर्स करवाया। तो आपने ये जो फाउंडेशन है, इसके बारे में आपने कब सोचा कि मुझे करना चाहिए? फाउंडेशन तो मैंने जो ऑफिशियली इसको रजिस्टर्ड किया वो मैंने दिसंबर लास्ट ईयर में, इसको दिसंबर और जनवरी के लास्ट ईयर में इसको हमने रजिस्टर्ड किया है। और बट मैं जो काम कर रहा था पहले, मेरे पास 20 इंडिविजुअली काम कर रहा था, मेरे पास 20 बच्चे थे जो हमने अडॉप्ट किए हुए थे। तो धीरे धीरे जैसे कोविड में काफ़ी बच्चे बढ़ते रहे, तो अब मेरे पास जैसे 200 के करीब आसपास बच्चे हो गए थे। तो उसमें फिर मैंने ट्रस्ट बना के इसको एक प्रॉपर चैनल बना के, क्योंकि ये हमारा कोई गवर्नमेंट NGO नहीं है, ये हमारा फैमिली ट्रस्ट है, तो उसमें हमने फैमिली ट्रस्ट के थ्रू ही हम इसको फंडेड कर रहे हैं। जी ठीक है। जो आपकी ये ट्रस्ट है नन्हे कदम, इसमें मतलब बाहर के लोग भी सहयोग देते हैं या आपकी फैमिली से ही होता है सिर्फ? नहीं, ये क्योंकि ये जैसे कि हमने ट्रस्ट है, तो हम किसी से डोनेशंस या गवर्नमेंट से कोई डोनेशन नहीं ले सकते, तो ये हमारा अपना फैमिली मतलब फंडेड है। जैसे अगर कोई देना भी चाहता है तो आप लोग नहीं लेते? नहीं, हम अगर कोई देना चाहता है तो हम उसको यही बोलते हैं कि आप कोई बच्चे को अपने लेवल पे आप अडॉप्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत आते रहते हैं। अम्बाला के अंदर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हम उनको सीधा उन बच्चों से कॉन्टेक्ट करवा देते हैं और उनकी अडॉप्शन करवा देते हैं। तो जो ये आप अभी काम कर रहे हैं, ये समाज सेवा आपने कब सोचा है? मतलब आपने किस टाइम? समाज सेवा का तो ऐसा था, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर चला गया था 2008 में, तो +2 करने के बाद मैं जैन मॉडल से ही पास आउट हूँ 2008 में। तो मैं जब यहाँ से बाहर गया, तो बाहर से मैं एजुकेशन लेके फिर मेरा बिजनेस सेटअप करके, तो एक अपने हर एक आदमी का एक लेवल होता है। भी यहाँ तक मैंने काम करना अपने लिए तो काम कर लिया था, बट अब मुझे था अपने जो समाज के प्रति और अपने शहर के प्रति अगर कुछ करना था, तो फिर मैंने 2016 से ये बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बच्चों को कुछ आप दान दोगे या कुछ दोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप एजुकेशन दोगे किसी को, तो उसकी 3 जनरेशनों तक वो एजुकेशन चलेगी। तो मेरा यही एक मोटिव था कि बच्चों को एजुकेशन देके ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बना के, ताकि वो अपने पैरों पे सेल्फ एम्प्लॉयड होकर खड़ सकें और अपने घर में एक रोजगार ला सकें, ताकि उनको सरकार को ये देखना ना पड़े, 5 किलो राशन की स्कीमों में ना जाना पड़े, पीले कार्डों में ना जाना पड़े। तो इस चीज़ों के ऊपर मैंने काम करने के लिए लगा था। जैसे एजुकेशन की बहुत स्कीम्स है जो मुझे आम लोगों को नहीं मालूम चलती कभी। जी, वही एक नुकसान है। जो स्कीम्स तो गवर्नमेंट ने बनाई, जैसे 134 भी आई और चिराग योजना भी आई, इसमें लोगों को बोला गया भी सरकार द्वारा भी आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालो, बट वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फेल थी। और वही एक कारण है, उसकी वजह से एक तो 2 साल बच्चों के कोविड ने खराब कर दिए, जो हमारी यंग जनरेशन थी। उसकी वजह से काफ़ी जो हमारा यंग ब्रेन था ना, उसको ड्रेनेज पॉइंट पे लेके आ गए हैं भी जो ये गवर्नमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं भी हमारे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ रहे। आज भी हमारे यहाँ बाला के अंदर सबसे बड़ी समस्या, लोगों को यही नहीं पता उनकी समस्या क्या है, तो वो गली और नालियों में फंसे हुए हैं। क्योंकि गली और नालियों में लोगों को फंसाया गया है ये सरकार द्वारा एक प्लान के तहत, क्योंकि आपकी गली नाली वो साफ नहीं करवाते। इलेक्शनों में आपके पास आते हैं, आप बोलते हो गली नाली साफ कर दो, आप अपने बेसिक हक ही नहीं मांगते हो, जो आपके बच्चों के लिए एजुकेशन का एक हक है, आपके लिए हेल्थ का एक हक है, जो सरकार द्वारा, क्योंकि आप टैक्स पेयर हो, वो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आपको आपका जो ये हक है एजुकेशन आपके बच्चों को सरकार द्वारा देनी चाहिए। तो वो सरकार ने वो एक हक आपका एक तरह से छीन लिया है। हमारे जो संविधान है उसके साथ ही खिलवाड़ कर रही है जो ये गवर्नमेंट है। तो चाहे वो 10 साल हमारे कांग्रेस के देखे हैं, उसमें भी यही चीजें थी। अब हमारे जो स्कूलों के हाल हैं जर्जर हुए पड़े हैं। आज हमारे अम्बाला शहर के अंदर आज भी हम 2024 में बैठे हैं,
कई गांवों के अंदर स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो फिफ्थ तक है, पर वहाँ बच्चे 300 बच्चे उनके गांव के 8 किलोमीटर आज भी पैदल चल के आते हैं, क्योंकि वहाँ बस की सुविधा भी नहीं है, सड़क ही नहीं है, तो बस कैसे जाएगी वहां पर। आज भी हमारे अम्बाला के अंदर मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल काम ही नहीं हुआ। पोस्टरों में तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें दिखती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बनाए गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, बट बेटियों के लिए जो धरातल पे कोई काम ही नहीं हुआ, चाहे उसकी रोजगार को लेके देख लो बेटियों के लिए, ठीक है, बेटियों की पढ़ाई को लेके देख लो। अगर आप बोलते हो ये सरकार ने पीछे नारा दिया बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देंगे, शिक्षा क्षेत्र के अंदर ही एक स्कूल के अंदर अगर 80 बच्चे पढ़ते हैं फिफ्थ क्लास तक, उसमें एक ही टीचर है, वो एक टीचर 80 बच्चों को फिफ्थ क्लास तक कैसे पढ़ा सकता है? आप लॉजिकली उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं पढ़ सकता ना, तो वो बच्चों की एक उनको ज्ञान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। अगर वो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, वो बेसिक उनके हक नहीं उनके पास पहुंचेंगे। तो वही एक चीज जो सरकार द्वारा करी जा रही है, हमारे लोगों का हक छीन के, उसके लिए मैंने सोचा भी, अभी जैसे हम 200 बच्चों के लिए काम कर रहे थे, पर हमारा अम्बाला में आज भी 5 से 7 हजार बच्चे, ज्यादा ज्यादा बच्चे होंगे, हर मध्यम वर्ग का बच्चा जो होगा, जो एजुकेशन में अपनी फीस ना देने के कारण अपनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। एक मध्यम वर्ग का आज घर चलाने के लिए 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा है, तो उसको चलाने के लिए अगर हम ये चीजें उन लोगों को तक ये सुविधाएं पहुंचानी है, तो पहले तो उन लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। अगर वो स्किलफुल नहीं होंगे, आज किसी घर में अगर 10 से 15 हजार का इनकम आ रही है, उनकी आउट गोइंग की 8 से 9 हजार रुपए, क्योंकि अगर उनके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो 7 से 8 हजार रुपए तो उनकी स्कूल और ट्यूशन की फीस ही है, घर नहीं चलता। ठीक, उसमें घर ही नहीं चलता लोगों का। तो फिर लोगों, और इसमें गलती हम किसी की नहीं मानते, क्योंकि हम अपनी मानते हैं गलती, हम सब मिडिल क्लास के लोग जो भी हैं उसमें हम अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि हमने जब वोट डाली ना, हमने अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं डाली, हमने पार्टियों के लिए वोट डाली, हमने धर्म को देख के वोट डाली, हमने उन पार्टियों के लीडरों के बच्चों के लिए वोट डाली। हमने 20 साल यही देखते रहे भी हमने इसको हराना है उसको जिताना है, बट हमने अपने बच्चों को नहीं कभी जिताया। जब तक हमें अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी हमने अपने बच्चों को जिताना है, तब तक हमारे बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जी। तो ये जैसे कि स्कीम्स आती है एजुकेशन की, चली जाती है, तो मुझे लगता है कि कई बार जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली। स्कीम्स तो देखो धरातल पे बिल्कुल पहुंचती नहीं है ना। अब जैसे अगर कोई सीएससी पोर्टल्स आ गए हैं, अब लोगों को सीएससी पोर्टल तो बन गए हैं, बट लोगों को इतना स्किलफुल ही नहीं है, लोग आप उसको पहुंचे अप्लाई कैसे? कैसे करें। हाँ। अब अप्लाई करने के लिए लोगों को पता ही नहीं। अभी पीछे 500 रुपए की स्कीम आई, जो 500 रुपए में सिलेंडर बिलो बीपीएल कार्ड वालों को 500 रुपए, बट वो लोगों तक पहुंची ही नहीं, वो सिर्फ एक पोस्टरों पे लगी थी। अगर जितना टाइम उन्होंने पोस्टर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, अगर वही लोगों तक पहुंचाने में उसको टाइम लगाते, तो वो शायद वो लोग ज्यादा उससे फायदा ले सकते थे, क्योंकि ये स्कीमें बनती हैं सिर्फ दिखाने के लिए, धरातल पे बिल्कुल जीरो होती है सब स्कीमें। तो ये मतलब एक सरकार की नाकामयाबी है, प्रशासन की नाकामी है। आज हमारे अम्बाला के अंदर नगर निगम में आप चले जाओ तो आपका काम ही नहीं होगा कोई भी, तो वो मतलब वो हमारी ही टैक्स पेयर की इनकम पे बैठ के वो काम कर रहे हैं, और लोगों को ही वहां पर चक्कर कटवा रहे हैं। किसी प्रशासन ऑफिस में चले जाओ तो वहां पर कोई काम नहीं होता। तो एक ये लोगों को, आप ये जो इलेक्शन है ये लोगों के अवसर है भी अपने बच्चों के लिए वोट डालने के लिए। आपको एक विजनरी लीडर, क्योंकि आप घर में भी अगर हम किसी को अपने मुखिया बनाते हैं, हम अपने पिताजी को या अपने दादाजी को मुखिया बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इसके हाथ में हमारे घर की जो चाबी है ना वो सेफ है। अगर हम मतलब घर में, और वही बंदा हमारे घर को पूरा ग्रोथ करके लेके जाता है, और अच्छा लीडर होता है जो घर में हमारे जो अच्छा सोच वाले होते हैं, वो हमारे घर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो ये तो हमारा शहर है, हमारे बच्चों की जिम्मेवारी है, या हमारी बेटियों की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। तो जब हम इनको चुनते हैं, हम किसी लालच में आके इनको वोट डाल देते हैं, किसी पार्टीबाजी में आके वोट डाल देते हैं, या किसी चुनाव चिन्ह को आके वोट डाल देते हैं। आज हम मतलब अगर आज हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे ना, तो कभी भी ये चीज बदलेगी नहीं। अगर हम आज हम अपने आपको विश्व ताकतों से मिलना चाहते हैं, बड़ी कंट्रियों के साथ जाना चाहते हैं, बच्चे यहाँ से कहते हैं बाहर जा रहे हैं, उनका रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि वहां के लोगों ने अपना सिस्टम बनाया, वो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। वहां के जो लोग हैं वो वोट अपने बच्चों के लिए करते हैं, एक विजन के लिए वोट करते हैं, अपनी सिटी के लिए करते हैं, अपनी सिटी की क्लीनिनेस के लिए वोट करते हैं। और हम लोग सिर्फ अभी इसी में घूमे हुए हैं, अभी हमारे बच्चों का क्या है, हम तो भी फलाने के लड़के को जिताएंगे, हाँ, ठीक है, उसकी बेटी को जिताएंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी का या उसकी पार्टी बट पार्टियों ने हमें दिया क्या है? अभी हमने 25 साल तो हमारे सामने है, ये 25 साल हमारे सामने है, और हमारी यूथ जनरेशन के भी सामने है। हम मतलब छोटे होते से देखते आ रहे हैं इसको जिता देंगे, पर वो धरातल पे आज हमारे पास अम्बाला शहर के अंदर एक पार्क नहीं है। अगर हमारे घर में कोई चंडीगढ़ से कोई मेहमान आ जाए ना, हमने किसी को लेके जाना है, हमारे अम्बाला शहर में एक पार्क नहीं है। एक महावीर पार्क है, वो बंद पड़ा है, एक था वो भी अब बंद पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ये आपका बाल भवन है, उसको बंद कर दिया। कोई एक्टिविटी सेंटर ही नहीं है। और बल्कि ये चीजें तो ग्राउंड पे हर एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को बाहर ही नहीं भेजेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज में नहीं भेजेंगे, बच्चों का दिमाग नहीं चलेगा। अब बच्चे, और उसका रीजन क्या, बच्चे मोबाइलों पे घर में बैठे रहते हैं,
ठीक है, रील्स देख रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं सब, पर उनको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। जो बाहर की लाइफ है वो वही मेरा जो मेन एक मुद्दा यही है भी जो हमारे यंग जनरेशन है ना उनका ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ना तो हमारे बच्चे अब खेलने में हैं। अब आप लास्ट बताओ हमारे अम्बाला से आईएएस कब निकला था, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, हमारे अम्बाला से कोई आईएएस निकला ही नहीं क्योंकि यहाँ पर बनाया ही नहीं गया, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया क्योंकि बच्चों को बाहर जाएं, ठीक है, या कुछ अच्छा वो करे। तो ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी जो एजुकेशन के लेवल है उसमें Competitive- आना चाहिए। कंपेटिटिव वो नहीं है हमारे यहाँ पे ना। हाँ, क्योंकि एक लोगों की सोच तभी बदलेगी। आज हम यहाँ आइल सेंटर, आपको हर गली में एक आइल सेंटर मिल जाएगा, सही बात। तो बच्चे क्यों नहीं बाहर जाएंगे? क्योंकि जो बच्चों को दिखेगा वो बच्चे वही करेंगे। वही basement आप develop अगर वही आईएएस सेंटर खुले होंगे तो बच्चे आईएएस में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, ठीक है, अपना यहीं पे कुछ करेंगे। ये एक सरकार द्वारा सोची शायद। और आप हमारे यहाँ के जो राज्यसभा के एमपी भी थे वो अब वो भी वहां पर राज्यसभा में वो डिमांड कर रहे हैं हमारे को आइल सेंटर, फ्री आइल सेंटर खोल के दो यहाँ पर। बल्कि उनकी डिमांड होनी चाहिए थी आईआईटी खोलो यहाँ पर, सही बात। आईआईएम खोलो। आइल सेंटर कोई हमारी डिग्री थोड़ी है नहीं है। या हमारी कोई डिमांड थोड़ी। हमारे बच्चे को जिसने आइल्स करनी होती है, इंग्लिश कोर्स है, उसकी कोई बहुत बड़ी मान्यता नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश कोर्स है, वो आपकी कोई डिग्री नहीं है। आपको वो 6 महीने के बाद तो खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। अगर आपको करना था बच्चों के लिए काम करो जो बच्चों को स्किलफुल बनाए, उसके लिए ऐसे कोर्सेज लेके आओ, आज की जनरेशन के हिसाब से स्किल के कोर्सेज लेके आओ या स्किल सेंटर बनाओ, ताकि महिलाओं को, हमारी बेटियों को, तब वो होगा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर सिर्फ एक अपनी शर्टों पे एम्बलम लगा के घूमने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होगा, धरातल पे उस पर काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नेता लोग हैं वो सब आते हैं गलियों में के नालियाँ साफ करवा देते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अम्बाला शहर में थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। देखो, एक तो ये ना हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, अम्बाला का जो जियोग्राफिकल एरिया है ना वो है लाइक इस शेप में, तो जो पानी है वो सारा अंदर आ जाता है, जो बाहर का पानी अंदर। तो उसको बचने के लिए पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर तालाब थे काफी, अब तालाबों पे जो भू माफिया का कब्जा हो गया, ठीक है, नर्सरी कॉलोनियां बन गई, फिर मार्केटें बन गई। चलो डेवलपमेंट भी चाहिए, तो डेवलपमेंट के साथ साथ उसको प्लान करना चाहिए था। अब उसके लिए प्लान पिछले 20 सालों में इनके पास प्लान ही नहीं आया भी क्या प्लान हो उसको पानी को बचाने के लिए। ये सीवरेज और ड्रेनेज का ही नहीं इनको अभी तक सिस्टम समझ आ रहा है। सीवरेज एक अलग सिस्टम है, बेसिक प्लम्बर है ना, उसको भी ये चीज पता है, सीवरेज में गंदा पानी जाएगा, ड्रेनेज में जो बारिशों का पानी वो जाएगा, तो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो कई अभी भी हमारे ऐसे एरिया जहाँ ड्रेनेज ही नहीं है, वो पानी जो हमारा बारिशों का पानी है वो नालियों में जाता है। अब नालियां हमारी बनी हुई हैं 1970 और 1975 की, तो वो उतनी कैपेसिटी की नालियां जो उस टाइम की आबादी थी, उसके बाद कोई नालियां नहीं बनाएगी। कुछ जो हमारी सड़कों का जो लेवल है उसको ऊपर कर दिया गया, तो घरों में लोगों के पानी चला जाता है। आज 20 mm की बारिश में अम्बाला डूब जाता है। सही तो बात। उसका एक रीजन है क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर कदम नहीं उठाए गए। तो उसका हम जब गए हमने उसके लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी किया। उसके लिए हमने टीम से जो उसके प्रॉपर क्वालिफाइड टीम्स थी उनसे बात की भी इसको कैसे वो ले जा पाए। तो उसका हमारे पास निकल के आया, तो बहुत पुराना सिस्टम था, रेन हार्वेस्टिंग वेल। वो हर जगह रेन हार्वेस्टिंग वेल लगाएंगे 300 फुट करके, उसको एक तो पानी जो एनवायरमेंटली उसको हम रिसाइकल कर सकेंगे। जो बारिश का पानी है वो सब रेन हार्वेस्टिंग उसमें वेल में जाएगा 300 फुट। एक वो हमारा जो पानी का लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, और वो जो हमारा इस पानी को हम रिसाइकल करके, जैसे हम घरों में बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर हम 2 फिल्टर लगा के, जो रेन हार्वेस्टिंग वेल है उसमें 2 होदियां बना के, उसका प्रॉपर हमारे पास उसका डायग्राम है, वो हम इलेक्शनों में लोगों के सामने लेके जाएंगे, जो एक विजन है जिससे पानी बचाने के लिए। अब नदी मोहल्ला है वो डूब जाता है, अगर यहाँ 3 रिसाइकलिंग और रेन वॉशर लगाएंगे, वेल लगाएंगे, वो और वो छोटी छोटी जगहों में लग जाएंगे, उसको पूरा बंद करके उसके ऊपर अपना कवर करके, और वो वहां के लोगों को एक जिम्मेवारी देंगे भी आप इस फिल्टर को आपने सफाई करनी है, और वो लोग खुद सफाई करेंगे क्योंकि वो उस पानी को दोबारा रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत कपड़ा मार्केट में, नदी मोहल्ले में जो पानी जिस एरिया में खड़ा होता है, क्योंकि ये पानी खड़ा सिर्फ एक बारिश की वो नहीं है, एक लोगों की जो एक संपत्ति है ना, जो लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई हुई है, वो उसमें बहुत नुकसान होता है। बारिशों में पानी जब घरों में आता है ना, तो लोगों का एक सामान बहुत नुकसान होता है, सामान नुकसान होता है। अब किसी ने बहुत मेहनत से फ्रिज लिया है, बेड लिया है, वो हर एक बारिशों में, और किसकी वो मतलब नाकामयाबी है, वो प्रशासन की नाकामयाबी है। इसके ऊपर क्यों नहीं उन्होंने काम किया? अगर ये मतलब ये तो एक बेसिक चीज है भी जो आपको बना लेनी चाहिए थी। और एक तो एनवायरमेंटली ये बहुत इफेक्टिव है, जैसे जैसे हमारा पानी का लेवल नीचे होता जा रहा है, तो उसको हम ये रिसाइकलिंग करके इस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। अब जितनी बारिश आएगी वो पानी हमारा रेनवेल में जाता रहेगा, रेनवेल से फिर हम उसको यूज करते रहेंगे मोटर लगा के हर एक एरिया में। हाँ, और वो ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, गवर्नमेंट उसको बहुत इजीली लगा सकती है। 2 से 3 लाख रुपए खर्चा है उसको बनाने के लिए, और वो अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर अलग अलग एरिया में अगर वो लगाए 9 सेक्टर में सब जगह, तो आधी पानी की समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। जी। और एक जैसे अभी तो ये पानी की बात हो रही है, जैसे हम बचपन से मतलब कोई भी सरकार रही हो चाहे,
जैसे हम देखते हैं कि ना एक सड़क टूटी हुई है, उस पे खड्डे हैं, मतलब उसको 3-3 4-4 साल तक कोई देखता नहीं है, पर जैसे ही सडनली अगर पता चलता है कि उस रोड से किसी सीएम ने गुजरना है या पीएम ने गुजरना है, तो वो सड़क रातों रात बन जाती है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब वो एमएलए जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, क्या वो विकास नहीं चाहते शहर का, या सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहते हैं अपने ऊपर लेवल के बंदों को कि विकास हो रहा है? बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम यही घूम फिर के ही बात होती है, जब हम किसी से वोट किसी लालच में आके डालते हैं ना, तो हम किसी को कहने के लायक नहीं होते। आज मैं आपके घर पे आके अगर चाय पीता हूँ ना, हम्म। तो आपके घर पे आके मैंने खाना खा लिया, तो मैं आपको कोई काम नहीं कह सकता, क्योंकि आपका मैंने खाना खा लिया। तो वही हमारी जनता का है। अब हम जब इलेक्शन आते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में चले जाते हैं, क्योंकि ये नेता यही करते हैं, और पैसा वो आप लोगों का ही है। ठीक है, जो आपको पैसा है, जैसे आपको जितना भी पैसा आपसे लेते हैं आपको देते हैं, ठीक है, आपको लालच देंगे, आपको धर्म का बोलेंगे, आपकी कम्युनिटी का बोलेंगे। जब आप इस चीजों में फंसे रहोगे ना, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो लोग अपने घर के प्रति ईमानदार हैं। ठीक है, आप पिछली टर्म में जो टेन्योर में दो मंत्री साहब थे, जिससे पिछले वाले मंत्री थे, उन्होंने अम्बाला के युवा के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर के युवा के लिए काम किया। ठीक है, अम्बाला की नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, अपनी घर की नारी शक्ति के लिए काम किया, क्योंकि वो अपने घर के प्रति ईमानदार हैं। हम लोग क्या, हम अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं। जब तक हम अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं होंगे ना, तो हम अम्बाला का विकास नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे भी एक आदमी इसको विकास कर देगा, नहीं होगा। ये अम्बाला के लोगों को एकजुटता करके अपने बच्चों के लिए जब तक नहीं सोचेंगे ना, विजनरी लीडर को नहीं लेके आएंगे हम, वही बात आगे खत्म होती है। जब तक किसी का आपका विजन ही नहीं है। राजनीति की फुल फॉर्म क्या है? जो राज उसी का होगा जिसकी नीति होगी। ठीक है, जिसके पास एक विजन होगा वही राज करेगा। हमारे लोगों को राजनीति का मतलब भी कुछ और सिखाया गया है। भी आप पार्टियों को वोट डालो, पार्टियों को वोट डाल के देख लिया। आप साउथ के अंदर डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट लोगों ने भी काम किया, क्योंकि लोगों को वहां पर एक एजुकेशन है, और ये एजुकेशन आप लोगों से छीनी जा रही है, ताकि आप अपने हक ही ना जान पाओ। तो ये चीजें जब तक हमारे बेसिक राइट्स है ना, वो ही नहीं हमें पता होंगे, तो हम कैसे डेवलपमेंट मांग सकते हैं? और ये सड़कें तो पहले अपने ठेकेदारों को दी जाती हैं, बनाओ, उसके अंदर फिर सीमेंट कम डलता है, मिट्टी कम डलती है, वैसे वो टूट जाती है, दूसरे तीसरे दिन टूट जाती है। मानव चौक की सड़क है, कितनी बार बन गई, कितनी बार टूट गई। ठीक है, जब रात को किसी ने निकलना होता है, फिर पैच वर्क कर देते हैं। तो ये सरकार तो सिर्फ पैच वर्क की सरकार है, और पिछले मतलब जो भी है, ये आप लोगों के आपका कितना नुकसान होता है, उसमें कितनी चोटें लगती हैं। ये तो आप बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं, बड़े काफिले के साथ निकल जाते हैं। आप लोग रोजमर्रा साइकिल पे निकलते हो, एक्टिवा पे निकलते हो, आप लोगों को ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आप ई रिक्शा पे जाते हो, आपका एक्टिवा टूटेगा तो आपका टूटेगा, खड्डे में टूटेगा, उनका क्या जा रहा है? वो तो निकल गया अपना यहाँ से गाड़ियों में। आम आदमी स्ट्रगल कर रहा है। आम जो बेसिक हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और वंचित लोग हैं ना, जो उस वंचित में सिर्फ एक समाज नहीं आता। वंचित का मतलब है जिसमें हमारे युवा भी आ गए। आज हमारे युवाओं के पास पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं है। नहीं युवा हमारे घूम रहे हैं, अगर रोजगार है भी है तो कपड़ा मार्केट है, और कपड़ा मार्केट को शंभू बॉर्डर होने की वजह से, बंद होने की वजह से वो बंद पड़ी है। तो वो कपड़ा मार्केट में भी 10 से 15 हजार लोगों का एक घर चलता है कपड़ा मार्केट के। तो आप वो शंभू बॉर्डर से 6 महीने से वहां भी रिडेंसी स्टार्ट कर दिया, लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया काम से। तो क्योंकि बिजनेस में जब पैसा ही नहीं आएगा, तो वो कहाँ से देता रहेगा, कितना टाइम अपने घर से देगा? वो तो एक ऑब्वियस चीज है। तो गवर्नमेंट को उसके संज्ञान लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए था लोगों के लिए, क्योंकि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उस बॉर्डर को खोलने के लिए, तो क्यों सरकार उसको रोक रही है? सही बात तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब हर एक चीज को रोकने के लिए, बाला के अंदर विकास, हम हरियाणा के अंदर विकास रोकने के लिए सरकार का एक मतलब पूरा प्लानिंग से काम कर रही है, ताकि लोग यहाँ कहीं से भी ना वो करे और हार के इनके 5 किलो राशन पे जाके उनको जीना पड़े। और ऐसा भी है जैसे कि कई बार बिल पास हो चुके हैं, जैसे कि पाइपलाइंस के, रोड के बिल पास हो गए, लेकिन वो कभी बनी नहीं। बात तो वही है। अब 2005 के अंदर यहाँ सीवरेज प्लांट के लिए 4000 करोड़ रुपए मिले थे अम्बाला शहर को। ठीक है, तो वो 4000 करोड़ कहाँ लगे हैं? अगर वो 2005 में वो सीवरेज प्लान ही अच्छा प्रॉपर जुड़ जाता, ठीक है, आज 9 सेक्टर कब क्यों डूबता? जहां पर लोग अपनी मेहनत की कमाई से पूरा पैसा 5 से 7 करोड़ की एक कोठी बनती है 9 सेक्टर 7 सेक्टर में, और वहां हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते लेने के लिए। तो वो चीजें जब वहां उन लोगों को वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी? क्योंकि इन द एंड आके यही चीज फंसती है, क्योंकि हम फंस जाते हैं पार्टीबाजी में। जब तक हम अपने पार्टीबाजियों से नहीं निकलेंगे ना, अपने घर के विकास का नहीं सोचेंगे। अम्बाला विकास तो बाद की बात है, पहले अपने घर के प्रति ईमानदार रहो, अपने अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहो। हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार ही नहीं है। आज जिस लीडर को भी आप जिता रहे हो, आज चाहे वो कांग्रेस में है, कांग्रेस की क्या लड़ाई है? अपने लड़के को सीएम बनाने की लड़ाई है। ठीक है, जो यहाँ पर हरियाणा में लड़ाई है। ठीक है, बीजेपी में क्या लड़ाई है? बीजेपी में यही लड़ाई है, भी हमने अपने बंदे को बनाना है। ठीक है, या धर्म या जाति के ऊपर अपने बंदे को बनाना है। जब तक हम इन समीकरणों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम विजनरी लीडर नहीं चूज करेंगे, तब तक ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और जहां पर चूज हुए विजनरी लीडर, वहां पर आप देखो बहुत डेवलपमेंट हुई है। तेलंगाना हमारे इंडिया हरियाणा से बाद में बना है। आज वहां के किसान भी खुशहाल है।
ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट हमारे से ज्यादा है और वहां कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर अंबाला के अंदर मिक्सी इंडस्ट्री थी, खत्म कर दी इन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, साइंस इंडस्ट्री थी, बिल्कुल खत्म कर दी। कपड़ा मार्केट थी, उसको खत्म कर दिया। अब शंभू बॉर्डर बंद करके 2019 इलेक्शन के अंदर स्मृति ईरानी ने यहाँ जगाधरी गेट पे बैठ के बोला था कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाऊंगी मैं। तो वो 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो अभी तक मार्केट ही नहीं बनी, हमारे कपड़ा मार्केट को सोचा ही नहीं। ठीक है, अभी इनको मैं पूरे वर्ल्ड विश्व में इसको वो करा के दूंगी और मतलब बड़े बड़े वादे यही जगाधरी गेट पे, हमारे अंबाला जगाधरी गेट पे वो करके गए थे। तो क्यों नहीं लोग उसके ऊपर सवाल पूछते? क्योंकि हम बोलते नहीं है। हम जब आज वो कोई आ जाएगा, हम उनसे सवाल पूछना भूल गए हैं। हम जवाब मांगेंगे क्योंकि उनकी जवाबदेही है हमारे पास। तो हमारे घर पे अगर वो लोग आ रहे हैं कांग्रेस से, बीजेपी से, तो हमें जवाब मांगने चाहिए। इसी के तहत हमने मुहिम चला रखी है, जवाब मांगे अंबाला। क्यों नहीं मिला युवाओं को रोजगार? क्यों नहीं मिला हमारे अंबाला को सफाई के? यहाँ पर पूरा अंबाला के अंदर क्यों नहीं बनी साइबर सिटी? आज हम चंडीगढ़ के पास बैठे हैं और हमारे अंबाला के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। क्यों? रीजन है क्योंकि सबको ये पता है अंबाला के अंदर पानी खड़ा होता है। अगर यही प्रॉपर पानी से निजात करके डेरा बस्सी तक अगर रियल एस्टेट बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं, तो हमारे अंबाला में क्यों नहीं आई? तो उसको क्यों नहीं हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आ रही है? अगर गुड़गांव एक साइबर सिटी बन सकता है तो अंबाला क्यों नहीं बन सकता? अंबाला के पास बिग चंडीगढ़ है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई फैसले, हमारे बच्चे जाके गुड़गांव में काम करते हैं ना, हमारे बच्चे यहाँ से जाके बेंगलोर में काम करते हैं। तो क्यों ही वो यहाँ उन्हीं बच्चों को यहाँ पर काम करवाया जा रहा है? हमारे अंबाला के आज भी 3 से 4 हजार लड़के गुड़गांव और बेंगलोर में काम करते हैं। और वो इतना ऐसा नहीं है अंबाला के लड़कों में ब्रेन नहीं है या वो नहीं है, बट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होगी तो अंबाला के और लोग भी होंगे। जब हम जैसे हम आई सेंटर को देख के 5 लड़के देखते हैं तो उसको 10 उसको 7 देख के लगते हैं। तो वैसे ही अगर ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी अंबाला में युवाओं के लिए, तो ये 1 साल के अंदर अंदर आपको बिल्कुल बदलाव दिखेगा और बदलाव धरातल पे दिखेगा आपको। तो आप जैसे अभी अपॉर्चुनिटी की बहुत बात कर रहे हो, तो मतलब आपकी पार्टी और आप अगर एमएलए बनते हो तो अंबाला से क्या मतलब बताओ क्या करना चाहोगे? मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एजुकेशन हेल्थ। जो हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारे हक हैं। हमें अपने, मेरे को जो हक है अंबाला के हक है, मैंने लोगों को वापस लेके देने हैं। आज भी आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ सफाई कर्मचारी लोगों का उपचार कर रहे हैं। अभी पीछे न्यूज में भी था। तो ये चीजें लोगों के साथ एक मतलब बहुत बड़ा विश्वासघात है। लोग यहाँ से अगर 5 घंटे लाइन में खड़ के, सिविल हॉस्पिटल में लाइन में खड़ के वो अपना उपचार कराते हैं, उनको पता लगता है कि सफाई कर्मचारी उनको इंजेक्शन लगा रहा है। पिछले 25 साल से वो सफाई कर्मचारी लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है। तो लोगों का अगर किसी, मानो भगवान की दया से किसी को कुछ नहीं हुआ, अगर वो कोई एक ऐसी कैजुअलिटी हो जाती, किसी की जान चली जाती, तो कौन उसका जिम्मेवार था? आज हमारे अंबाला सिटी सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई को के वो ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है जो लोगों को कराने चाहिए, फ्री होने चाहिए लोगों के लिए। क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं लोगों को सुविधाएं मिली? क्यों अभी तक ये लघु सिंचाई लैब नहीं बना हमारा यहाँ पर? क्यों उसको अटकाया गया अभी तक? अब डेवलपमेंट सिर्फ कागजों में थोड़ी एक बिल्डिंग बना दी, पर उसको एक्टिव करना ना, एक्टिव करके क्यों नहीं उसके अंदर भर्तियां की गई? क्यों यहाँ शिक्षा के अंदर मैं आपको 80 स्कूलों के यहाँ बैठ के नाम बता दूंगा जहाँ पर टीचरों की कमी है। कमी होने की वजह से वहाँ बच्चे झूठ रहे हैं। ठीक है, आपको 12 गाँव ऐसे बता दूंगा जहाँ पर 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। वो बच्चों को बाहर पढ़ने जाता है। आज देवी नगर, आप देवी नगर में चले जाओ, वहां की बच्चियां प्रेम नगर और यहाँ पढ़ने आती हैं। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाई से हटा दिया क्योंकि वो अपनी लड़कियों को सेफ ही नहीं समझते। जीटी रोड बेल्ट अगले वो बोलते हैं भी हमारे लड़कियों को उठा के ले गया तो क्या होगा? वो किसकी जिम्मेवारी है? महिला सुरक्षा की, बेटियों की सुरक्षा। क्यों नहीं वहाँ देवी नगर में, आपको पता 300 बच्चे वहां से पढ़ने आते हैं, क्यों नहीं देवी नगर स्कूल को +2 तक किया जा रहा, ताकि वहीं के लोकल बच्चे वहीं पे पढ़े? वहाँ अब तो निगम में आ गए। सद्दोपुर स्कूल में आप चले जाओ, सद्दोपुर स्कूल में पिछले 1.5 महीने से पानी खड़ा हुआ स्कूल के अंदर। वो मच्छर है उसके अंदर, कितनी बीमारी, और वो बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। वहाँ 10th तक की स्कूल है। अब तो निगम में आ गया ना। आपने उन गाँवों को भरोसा दिया, अब निगम में आएगा तो गाँव की डेवलपमेंट होगी। तो निगम में आने के बाद भी अगर ये हाल है तो क्या लोग किससे उम्मीद करेंगे भी कैसे डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी फिर तो। नहीं, वैसे तो नहीं हो पाएगी डेवलपमेंट। ये लोगों को ही सोचना पड़ेगा। जो हमारी जो आम जनता है, हम उसमें हम भी आते हैं। अगर जब तक हम अपने एक लालच में रहेंगे, हम आज आप सर्वे कर लो, हमने लास्ट टाइम अपने बच्चों को देख के कभी वोट डाली ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमें पता ही नहीं है भी क्यों। पार्टी को देख के पार्टी को देखते हैं या किसी लालच में आके वोट घर डालते हैं। वालों ने बोल दिया इसको वोट करो, बस घर वालों ने, आज हमारे युवा हैं उनको पूछो भी किसको वोट डालोगे? हम तो राहुल गांधी को डालेंगे, हम इसको डालेंगे। हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्फ्लुएंस, आप इन्फ्लुएंस में तब आओ आपको अगर उसको विजन अच्छा लगता है। अगर आप मान लो राहुल गांधी तो नहीं आगे यहाँ पर काम करेगा, या नरेंद्र मोदी जी तो नहीं आगे यहाँ काम करेंगे। काम आपके लीडर ने, यहाँ पर लोकल लीडर ने काम करना। अगर वो लीडर ही नहीं आप सही चूज करोगे, ऊपर वाले जितने मर्जी अच्छे हों, ठीक है, नो डाउट ऊपर वाले अच्छे भी होंगे, बट आपके ग्राउंड पे लीडर कौन है? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किसको आप जिम्मेवारी दे रहे हो? आप अपने शहर की, मतलब हम अपने दुकान पे वर्कर रखते हैं ना अपने घर में, तो हम उससे 100 सवाल पूछते हैं। हम अपने शहर को मतलब हमने ड्यूटी लगाते हैं किसी को, तो हम कभी पूछते ही नहीं है। इससे बढ़िया तो हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है,
वो अगर किसी का इंटरव्यू लेती हैं, वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू उनका एक एचआर से इंटरव्यू होता है, फिर वीसी से इंटरव्यू होता है, अलग अलग इंटरव्यू होते हैं। तो वो पास करने के बाद ही हमें एक नौकरी मिलती है ना। तो अगर वो सरकारें ऐसी चीज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें? हम अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि हम अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं है। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे तब तक अंबाला नहीं बदलेगा, बड़े बड़े सरकारें नहीं बदलेंगी, जो मर्जी कोई पारुल नागपाल आ जाए, कोई भी आ जाए, नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने लिए नहीं आवाज बुलंद करेंगे तब तक ये नहीं बदलेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब आप दूसरी पार्टीज को ऐसे बोल रहे हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप एमएलए बन जाते हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे क्या आश्वासन देते हैं कि आप भी आगे उनके जैसे नहीं बनेंगे? जैसे आप मतलब वादे तो हर नेता वादे ही हर करता नेता करते हैं, है। जब भी कोई इलेक्शन होता है वादे हर नेता करता है। आप ऐसा क्या आश्वासन देते हैं कि आप काम उन करेंगे। उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? देखो, काम मैंने तो पिछले 8 साल में काम किया और लोगों ने मेरा काम देखा भी है, ठीक है। अभी मैंने कुछ छोटे लेवल पे काम किया है क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। अब मुझे अगर पूरे अम्बाला के लिए काम करना, तो यही मेरा एक कारण था कि अम्बाला के बच्चों के लिए अगर काम करना तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। अगर मैं छोटे लेवल पे काम मैं कर सकता हूँ, लोगों ने मेरा काम देखा भी है और लोगों को मेरा काम दिख भी रहा है, सब जगह लोगों ने देखा मेरा काम, मैंने कैसे काम किए हैं, मैंने महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स लगाई हैं, बच्चों के लिए क्या स्कीम्स लगाई हैं। अगर मैं उस छोटे लेवल पे वो स्कीम्स को लेके आ सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं पूरे अम्बाला के लिए काम कर सकता हूँ। ये एक आश्वासन नहीं है, ये लोगों का साथ लेके, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे पीछे चलो, मैं आपको लोगों को ये बोल रहा हूँ आप मेरे साथ चलो, आप मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इस काम को करवा सकते हैं। वो आप लोगों के साथ ही होगा। अकेला पारुल नागपाल कहीं नहीं बदल सकता किसी अम्बाला को, और अकेले आप भी नहीं बदल सकते, आप भी नहीं बदल सकते और आप भी नहीं बदल सकते। अकेले कोई कोई- भी इंसान अकेला कुछ नहीं बदल सकता। कोई भी क्रांति आती है वो लोगों से ही आती है, सही और बात। क्रांति आती है जब घर में आग लगती है। अब आपके वो घरों में आग लगी हुई है, अगर आप उसको चंद रुपयों और चंद किसी लालचों में आके या चंद किसी पार्टीबाजी में आके अपने बच्चों को भविष्य आप खराब करना चाहते हैं, तो आप इस अवसर को भी गवाएं। मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। मैं अपना प्रयास करूंगा, मैं अम्बाला को बदलने के लिए, और मेरा जो ट्रस्ट के काम है वो चलते ही रहेंगे, क्योंकि अम्बाला को बदलने के लिए जो मेरा एक संकल्प है वो मेरा बलता रहेगा। मैं परिणाम के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक लोगों के विचारधारा के लिए लड़ रहा हूँ, जो जनता की विचारधारा, मेरी लड़ाई जनता की विचारधारा, जो जनता के हक खींचे हुए हैं। मेरे को अपनी, जहां से मैं वापिस आया हूँ, लोगों को वहां जाने का ड्रीम है, सही ठीक है। और लोग उस चीज के, और मेरे को किसी चीज की, भगवान ने आज इतनी कृपा है मेरे पास, ठीक है, और मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे सिर्फ अम्बाला के लिए अभी काम करने के लिए आया हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से, आज हमारे यहाँ पर गाँव में से कोई सरकारी नौकरी लग जाए ना, तो अपने गाँव को पीछे मुड़ के नहीं देखता, नहीं देखते हो। ठीक है। और मैं तो अपने लोगों के लिए वापिस आके अपने शहर में बैठा हूँ, और जहां से मैं आगे बैठा हूँ सारे शहर को पता है मैं कहाँ से किस लेवल से आगे बैठा हूँ। तो वो मेरा कोई एक अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई कुर्सी पे बैठना। मेरा सिर्फ एक एजेंडा है, आप लोगों के साथ मिलके अम्बाला को बदलने का एजेंडा है। अपने देश के प्रति प्यार था तभी आप- अपने, मेरा अम्बाला बदलेगा तब मेरा देश बदलेगा, मेरा एरिया बदलेगा, मेरा, अगर मेरा एक एरिया बदलेगा तब मेरा अम्बाला बदलेगा, मेरा अम्बाला बदलेगा तो मेरा हरियाणा बदलेगा, मेरा हरियाणा बदलेगा तो देश बदलेगा। देश तब बदलेगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। वो एक शेर है, घर से जाने का तस्वीर रखते हो तो शुरुआत अपने घर से करो। बिल्कुल सही बात। तो ये एक सबसे बड़ी जो हमारी एक फिलोसफी है, हमें अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। वो हमारा अम्बाला हमारा घर है। हम अगर आज अम्बाला से बाहर कहीं जाते हैं, अगर हमारे को कोई अम्बाला का बंदा मिलता है, हम कितने खुशी से मिलते हैं, क्योंकि हमें प्राउड होता है हमारे अम्बाला का बंदा है। तो ये हमारी प्राउड सिटी होनी चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए, ना कि हमें लोगों को ये बताना पड़े भी हम चंडीगढ़ से हैं, होते हम अम्बाला से हैं, बट हम लोगों को समझाने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कहीं हमें लगता है लोग ये ना बोलते हैं भी सड़कें टूटी हुई है तुम्हारे अम्बाला की। तो हम कभी अगर बॉम्बे या बड़ी शहरों में जाते हैं ना, तो हम किसी को नहीं बता पाते भी हम कहाँ से हैं, कुछ को तो मालूम कुछ भी मालूम ही नहीं है। तो क्योंकि मानते हैं। मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि उपलब्धियां नहीं है। एक टाइम पे अम्बाला जो एक साइंस मार्केट की और मिक्सी मार्केट की नाम से जाना जाता था, आज वो उपलब्धियां खत्म कर दी गई हैं, कपड़ा मार्केट को भी खत्म कर दिया गया। तो लोगों को एक जो हमारी उपलब्धियां हैं वो अम्बाला के लोगों द्वारा मिली थी, अम्बाला की यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा मिली थी, हमारे हर समाज के द्वारा मिली थी। वो सरकार ने धीरे धीरे इसको एक कस्बे के रूप में खत्म कर दिया, जो एक मतलब अच्छा सिटी बन सकता था, जिसको आज हमने अच्छा सिटी बनाया भी है। हम लोगों ने इसको इतना अच्छा इसको डेवलप किया। हमारे अंदर यहाँ कितना भाईचारा है, यहाँ पर आज तक कभी आपने भाईचारे की बिगड़ी की कोई खबर नहीं सुनी होगी, ठीक है। हमारे लोग कितने मिलजुल के, क्योंकि हमारा जो एक शहर है, हम लोग सब एक दूसरे फैमिली होके रहते हैं। पर जब हम हम अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, तब भी हमें अपने सब लोगों को मिलजुल के अपने बच्चों के लिए विजन पे वोट डालनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम विजन पे वोट नहीं डालेंगे ना, हम जितना मर्जी कहते हैं भी कोई बदल देगा, कोई नहीं बदलेगा। ना बीजेपी बदलेगी, ना कांग्रेस बदलेगी, ना कोई। अगर आज मैं हमें आपको, खुद को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद को अपने घर से स्टार्ट करना है, हमें अपने बच्चों से, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार होना है। और वो लोगों धीरे धीरे हम, जब हमने जन जुड़ाव यात्रा की, हमने 100 से ऊपर गांव कवर किए, तो हमने उसमें लोगों से बात की, हमने शहर में लोगों से बात करते हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं।
लोग कहते हैं बहुत देख लिया हमने पार्टियों को, लोग कहते हैं भी आप हमारे को जो मैं राजनीति में हूँ, मेरे को लोगों ने ही बोला भी आप राजनीति में आओ, आप जो काम यहाँ पर छोटे लेवल पे कर रहे हो बड़े लेवल पे करो, क्योंकि आप अम्बाला के लिए सेवा करो, परिणाम जो मर्जी हो पर आप अपनी विचारधारा लोगों तक लेके जाओ, क्योंकि हमारी लड़ाई परिणाम की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा की है, लोगों को उनके हकों को जागरूक करने की है। तो जब तक वो लोगों आप ये शायद इस इलेक्शन में परिणाम कुछ भी निकले, बट लोगों को उनके हक पता लग जाएंगे और लोग अपने हक की आवाज उठाएंगे, और जब वो एक आवाज उठेगी अपने आप अम्बाला बदलना स्टार्ट होगा, अपने बच्चों के लिए लोग ईमानदार होंगे, अपने आप अम्बाला बदलेगा। हमें सबसे पहले अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने घर में जो हमारे महिलाएं हैं उनके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी महिलाओं को क्या मिला, कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों को क्या मिला, कुछ भी नहीं, और हम झंडे उठा के घूम रहे हैं कि अभी किसी पार्टी के कभी किसी पार्टी के, तो उसका फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक आपके लिए काम नहीं कर रहा, हम डेवलपमेंट मांग रहे हैं, हम बाहर की कंट्रियों जैसी, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें, पर हम खुद अपनी जिम्मेवारी कहाँ खत्म करते हैं, अपना आउटपुट हमें देना नहीं, आउटपुट देना नहीं, और हम सरकारों पे हम जब चूज ही गलत बंदे करेंगे, कोई विजन के साथ विजन लेस बंदे को हम चूज करेंगे, तो हम कैसे उस चीज को आगे लेके आ सकते हैं। हम पहले उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उन्हें बोलते हैं कि वो ऐसे नहीं अब यही तो अम्बाला के साथ हुआ, 10 साल एक को चूज किया, 10 साल एक को दे दिए, काम हो गए, बट अब 10 साल कुछ हुआ ही नहीं ना, 20 साल ऐसे निकल गए हमारे, तो मतलब, और 20 साल एक ऐसा होता है, एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, एक बच्चा बालिग हो जाता है 18 साल में, तो उसको भी समझ आ जाती है मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है। हमारे अम्बाला के लीडरों को यही नहीं समझ आया कि अम्बाला में जरूरतें क्या है। हर लीडर आता है, एक वादा लेके आता है, काम करता है, वो काम करता ही नहीं है, वो बोल देता है मेरी पार्टी को वोट डालो, एक दूसरा कहता है मेरे धर्म पे वोट डालो, तो हम उसी चीजों में फंस के वोट डाल देते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों के किसी भी, आप आज तक किसी लीडर ने आपको आपके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करी होगी, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे ने एजुकेशन में बात, किसी लीडर ने एजुकेशन में बात किया, और ना ही हम जब हमारे घर में वोट मांगने आते हैं, ना ही हम उनसे पूछते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हम बोलते हैं अच्छा जी ठीक है जी हमारी गली की नाली बनवा दो। अब नाली गलियों में हम फंस के रह गए, तो हमारे बच्चों की एजुकेशन कौन करवाएगा, हमारे बच्चों की हेल्थ कौन देखेगा, हमारे बच्चों की डेवलपमेंट कौन देखेगा, हर घर रोजगार का प्लान कौन लेके आएगा, हमारी महिलाओं को सशक्त कौन करेगा। आज के टाइम में महिला इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं होकर घरों में काम कर रही हैं, क्यों नहीं उनको घरों में ही बैठ के उनको काम करना चाहिए। आज बीए करके हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, ठीक है, हमारे घर में वाइफ्स भी आती हैं, पढ़ के आती हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है, क्यों नहीं उनको स्किलफुल बना के, आज डिजिटल का जमाना है, एक जगह बैठ के हम 5000 जगह चीजें बेच सकते हैं, हम अपना सामान हर जगह बेच सकते हैं, और ये नहीं डिमांड नहीं है, डिमांड है, बट उसको हमारे को बच्चों को सिखाना पड़ेगा भी क्या कैसे बेचना है, क्या किस चीज को कैसे करना है, वो हमें, वो सरकार की जिम्मेवारी है, उसके जैसे सेंटर लगाएं, स्किलफुल बनाए बच्चों को, उसके लिए छोटे छोटे कोर्स करवाएं, सरकार फ्री कोर्स करवा सकते हैं, सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उस कोर्सेज को करा के लोगों को स्किलफुल बनाए, तो लोग अपने आप एक रोजगार बना लेंगे अपना। और हमारे अम्बाला के अंदर तो वैसे ही इतने मेहनती लोग हैं जो सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। आज बीटेक वाले लड़के अगर ई रिक्शा चला रही हैं तो उसका कोई रीजन है ना, वो मेहनत में उनकी कमी नहीं है, बट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर वो बीटेक की है उसने 6 लाख रुपए करके, तो आज वो अगर वो ई रिक्शा चला रहा है, मेरे पास कितने लड़के हैं बीटेक बीए करके ई रिक्शा चला रहे हैं, क्यों कर चला रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी नहीं है, गाइडेंस तो नहीं है। अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, अगर वो उनको गाइडेंस दे के वो मेहनत यहाँ करें, तो अपने आप को कहाँ ले जा सकते हैं। एक बंदा अपने घर के प्रति ईमानदार हो गए, अपनी डिग्री को छोड़ के ई रिक्शा पे आ जाता है, तो वो क्यों नहीं, वो अपने, अगर उसको स्किल दी जाए तो कितनी मेहनत करके कुछ कर सकता है। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी लोन देने के लिए, वो लोगों को, मतलब लोन तो क्या देना, स्कीम भी सिर्फ कागजों पे थी, लोन लेने कोई जाता था बिजनेस के लिए, आपको एमएसएमई लोन मिलते थे, उसमें युवाओं को लोन ही नहीं दिए गवर्नमेंट ने, आप कैसे करोगे, ऐसे ही भगाते रहते थे, युवा उसमें भी डिप्रेशन में चले गए। तो यही एक सबसे बड़ा जो स्कीम बनाई है, उसको प्रॉपर, उसको आप इम्प्लांट करें लोगों के अंदर, उसको बताएं, इम्प्लीमेंट करें उसको, ठीक है, उसको फिर उसके बाद ये जो युवा है ना, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी अम्बाला के अंदर, छोटी छोटी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें बेचने के लिए। आज अम्बाला मेक इन इंडिया का एक नारा तो दे दिया गवर्नमेंट ने, बट उसको मेक इन इंडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो किसी को नहीं पता, ठीक है। आज हमारी अम्बाला की पूरी दुनिया हमारे, मतलब इंडिया के ऊपर नजर लगा के बैठी है, तो अगर छोटे छोटे प्लांट भी लगेंगे ना, जैसे alibaba.com है, काफी ऐसे पोर्टल्स हैं, पूरी दुनिया सामान खरीदती है, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं ऐसी चीजें सिखा रही हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी, घर बैठ के हम क्यों नहीं अपने बच्चों को मिलीनियर बना सकते, ठीक है। आज के टाइम पे डिजिटल है, आपको जरूरी थोड़ी आपको 50 स्टोर खोलने हैं, 50 फ्रेंचाइजी देनी है, आप ऑनलाइन अपना स्टोर खोलो, ई कॉमर्स पे स्टोर खोलो, ठीक है। आपको एक जगह आपको बैठ के कम पैसों में आप अपने दिमाग से एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो वो एक सरकार को एक स्किल देने की जरूरत है ना आप लोगों को, तो वो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक एक विजन के साथ ही वो काम होगा, वो विजनरी लीडर्स आएंगे तब वो काम होगा। क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है जी, लेकिन फिर भी उनको ना मतलब फंसा दिया जाता है कि उनको, अब वही है ना, जो हमारे ये स्मार्टफोन है ना, ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बिल्कुल, पर हमें इसकी अच्छाई नहीं बताई जा रही। इसी स्मार्टफोन से हम लाख रुपए रोज का कमा भी सकते हैं, इसी स्मार्टफोन से हम लाख रुपए रोज खराब भी कर सकते हैं।
तो ये दो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं जो लोगों को समझने चाहिए, और लोगों को समझने के लिए वो सरकार द्वारा एक योजनाएं बनाई जा रही, युवाओं को समझाएं, ठीक है। जैसे +2 में स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट लेके आए बच्चों को, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करवाएं बच्चों को, ताकि वो छोटे जब नर्चर दिमाग होगा ना उसी टाइम से ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा हमने कुछ करना है। चाहे वो उस टाइम 5,000 रुपये से काम स्टार्ट करेगा, बट वो जो 5,000 से उसको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो 5 लाख का एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस ही बच्चे एंटरप्रेन्योर में जाएंगे, सीखेंगे। अब हर बच्चा एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकता। अगर आप सोचो भी हर बच्चे को तो वो एंटरप्रेन्योर, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई उसको अपने साथ लगाएगा, किसी फील्ड में लगाएगा, कोई उसको अकाउंटिंग में लगाएगा, कोई उसको लॉजिस्टिकली लगाएगा, तो उससे एक रोजगार क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बिजनेस तैयार होता है ना, तो उसके अंदर 30 से 25 लोग चाहिए होते हैं। कोई कॉलिंग पे चाहिए, कोई अकाउंटिंग में चाहिए, कोई कंप्यूटर पे चाहिए, कोई डाटा एनालिस्ट में चाहिए। तो ये अपने आप एक रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो वो विजन से सब कुछ होगा। हाँ, अम्बाला में तो वैसे भी मार्केट, कपड़ा मार्केट के अलावा कुछ और ऑप्शन है ही ऑप्शन कुछ ही नहीं किसी के बिल्कुल पास option। जैसे मैं पहले टीचिंग में भी था, जी जी तो मैंने ये देखा है कि बच्चे आते हैं कॉलेज में, मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों आए हो, तो आपने ये कोर्स में लिया, क्यों लिया? कहते हमें नहीं मालूम। वही तो एक बात है जागरूकता की, कह रहे हमें क्योंकि हमारे बेसिक राइट ही हमसे छीन बिल्कुल, लिए ना। पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। भी एक लहर बढ़ गई, लहर चल रही है, जिसकी लहर चल रही है, बट लहर किसकी चल रही है? लहर तो लोगों की लहर होती है हमेशा। अगर कोई भी कहीं भी बदलाव आए ना, अगर हमारे को 1947 में आजादी मिली है, तो भगत सिंह ने एक लहर पैदा की थी, तो उससे मिली है, ठीक है ना। तो वो जो भी एक चीज होती है उसमें हर एक हमारे जो शहीद हुए हैं उनका योगदान था। उसमें गांधी जी का अपने लेवल पे एक योगदान था, जवाहरलाल नेहरू का अपने लेवल पे एक योगदान था, B.R. अम्बेडकर का अपने लेवल पे। आज जो B.R. अम्बेडकर जी ने बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, वो सर्व समाज के लिए संविधान बनाया ना, एक जाति विशेष के लिए नहीं संविधान बनाया। उस आदमी ने पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया। आज हमारे पास सब कुछ है, हम तब नहीं अपनी पढ़ाई, और वो आप लोगों को पढ़ाई दिलाने के लिए जो बाबा साहब ने एक संविधान में आपको एक हक दिलाया, वही सरकार ने हमारे से हक छीन लिया। तो एक ये चीजें लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो संविधान हमारा बना हुआ है वो किस आदमी ने बनाया और वो किस परिस्थितियों में बनाया। हम आजकल यूट्यूब पे हम 2-2 घंटे लगा देंगे स्क्रॉलिंग पे। हम लोगों की ना बुक्स नहीं पढ़ते। हमारी यंग जनरेशन में क्या, हम ना किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ते। हमें वो पढ़नी चाहिए, उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। हम कह देते हैं डिप्रेशन में है। डिप्रेशन किस चीज का, हमें यही नहीं पता हमें किस चीज का डिप्रेशन है। हमें डिप्रेशन नहीं है, हमें बस सिर्फ पता है कि उलझाया हुआ है, क्योंकि हम डिजायरफुल लाइफ में देखते रहते हैं। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने आईफोन ले लिया, हम उसी में फंसे हुए हैं, एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। कि लोग क्या शो सोचें। ऑफ की जिंदगी है। हाँ, शो ऑफ की। पर उसमें हमें जो हमारे बच्चे हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए। मंटो को पढ़ना चाहिए, पाश को पढ़ना चाहिए, हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, उनकी महात्मा गांधी जी को पढ़ना चाहिए। उन परिस्थितियों में उन्होंने कैसे वो किया, तो हमें आज अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, हमारे को बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए, जो हमारे को बहुत ज्ञान मिलेगा। हम बुक्स पढ़नी छोड़ गए हैं। हम सही सिर्फ वही पढ़ते हैं जो डंडा दे के हमारे को पढ़ाया जाता है। वो स्कूल में हमारे को एक छोटे होते हमारे माइंड सेट ऐसे बना दिए गए हैं भी, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे डंडे पड़ेंगे। बट उसके अलावा बहुत सारी जिंदगी है। और अगर किसी से मैं पूछता हूँ, आज भी मैं यंग जनरेशन में मिलता हूँ किसी को, तो बोलते हैं हम पढ़ रहे थे हाउ टू बी ए बिलियनियर। वो बिलियनियर आप ऐसे नहीं बनोगे बुक पढ़ के। बिलियनियर बनने के लिए आपको ग्राउंड पे काम करना मेहनत भी पड़ेगा, करनी मेहनत करनी पड़ेगी। बुक पढ़ के अगर बिलियनियर बनते हो, जिसने बुक लिखी है वो बिलियनियर जरूर बन वो बेच के जाएगा, वो बन तो गया। बन जाएगा। वो आप लोग नहीं बनोगे। तो एक ये जो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है यंग जनरेशन को, एक तो अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि आप ना एक्सप्लोरेशन, आप 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेते हो, आईफोन, या 1-1.5 लाख रुपए का, आप 1 लाख रुपए खर्च के पूरा इंडिया घूम के आओ। सही आप बात। 1 लाख रुपए में 5 कंट्रियां घूम सकते हो, जो आज के टाइम में अच्छी कंट्रियां आप घूम सकते हो, जो आपको एक्सप्लोर बताएंगे, आपको दुनिया दिखाएंगे। हम एक ट्रेन पे अपने एक बैकपैक लेके ना पूरा इंडिया भी घूमने जाए तो हमारे पास 1 लाख रुपए भी बहुत है, अगर हम अकेले घूमने निकले। सही अगर हम बात। लग्जरी को छोड़ के अगर सीखने के लिए कुछ निकले, हम सीखते ही नहीं है। हम यहाँ बैठ के बस एक आईफोन की वेट कर रहे हैं भी एक आईफोन कब बनेगा। वो हम इंस्टॉलमेंट पे जाके भी ले लेंगे उसके लिए, फिर हम उसकी इंस्टॉलमेंट, वो आईफोन ले तो लिया बट हमें उस पर एक्सप्लोरेशन कुछ नहीं हुई। नहीं हो। हमारे इंडिया के अंदर ही 28 स्टेट्स हैं, 28, और उसके अंदर फिर हम जाके हर एक जियोग्राफिकल एरिया में हर एक चीज की डिमांड है, तो आप सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें जो करने के लिए एक विजन के साथ बहुत सारी चीजें आ सकती लैंग्वेज हैं। है, कल्चर लैंग्वेज है, है। कल्चर है, आपको वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, आप वहां जाके कोई प्रोडक्ट, वहां का प्रोडक्ट यहाँ ला सकते हो। आज हम वहां से डोसा आता है तो अम्बाला के लोग डोसा खाते हैं ना। सही बात। हमें खाना, आप किसी ने अम्बाला के अंदर डोसा सोचा था? आज डोसा एक बहुत ज्यादा बिकता है यहाँ साउथ पर, इंडियन बहुत साउथ ज्यादा इंडियन फूड चलता है। taste लोग है। सुबह ब्रेकफास्ट में इडली खाने लग गए हैं, सही क्योंकि बात। एक्सप्लोरेशन ही आई है ना। अब तो डिजिटली लोग बहुत ज्यादा हो गए, घरों में कुकिंग करते हैं। अब हमारी महिलाएं कितनी अच्छी घर में कुक करती हैं, हमारी माताएं भी उसमें, बहनें भी। क्यों नहीं उनको एक प्लान के तहत क्लाउड किचन खोल के जाती हैं? सही बात। ठीक है, क्लाउड किचन को यहाँ पर अम्बाला में बढ़ावा दिया जाए, उनको एक ट्रेनिंग दे, उनको क्लाउड किचन देके। वो मेरा प्लान था, अभी मैंने ये इलेक्शन से पहले मेरा प्लान था क्लाउड किचन लेके आना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। क्योंकि जोमेटो के साथ एक प्लान करके मेरा एक हमारा दोनों का टाई अप
हो गया अम्बाला के अंदर क्लाउड, उसमें क्या था, आप घर पे बैठ के ही रोजगार कमा सकते हैं, हम्म, ठीक है ना, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक विजन के साथ ही सब कुछ होता है। बिल्कुल क्योंकि एक जो टीयर 1 सिटीज हैं जी उसमें यही है, जैसे आप कह रहे हैं क्लाउड किचन, उसमें घर से ही चला रहे हैं लोग जी, और वही उसका प्रॉपर इतना जनरल जनरेट कर रहे हैं टियर लोग। 2 सिटीज के अंदर भी है। मेरी जोमेटो के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग भी हुई थी इसी रिगार्डिंग। तो टियर 2 सिटीज में भी काफी है। आज अगर मतलब मानो अगर हम प्लान लेके आते हैं, ठीक है, हम्म, इंदौर एक ऐसा शहर था जो पूरे इंडिया का सबसे गंदा शहर था, जिसको हाँ बोला जी, जाए तो सबसे गंदा, हाँ तो जी, उसको साफ किसने बनाया? हम्म, वहां के लोगों ने। आज आप इंदौर में जाओ, बहुत अगर आप साफ एक है। बोतल गिरते हो तो लोग आपको बोलेंगे भैया बोतल उठा के बिन में गिरो। वो लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझ के बनाया, ठीक है। तो वहां के लीडरों ने बनवाया क्योंकि विजन था उनके पास एक भी, इसको कैसे साफ करना है। वहां पर सुबह से लेके शाम तक 4 बार वो रबिश उठाने वाली गाड़ी आती है, 4 से 5 बार कमर्शियल गाड़ी आती है जो आपके रबिश उठा के लेके जाएगी आपकी मार्केट से, सब जगह से। हमारे यहाँ पर क्या है, हम बोलते तो हैं, हमारे पास निगम है, निगम तो वहां भी निगम है, ठीक यहाँ है, तो हफ्ते में महीने में एक बार देखते हैं, महीने बस में घरों से नहीं लेने आते। नहीं आते, आप जब तक उसको जो घर से गंद उठाने आता है उसको आप 150 रुपए ना, तो आपके घर से गंद नहीं उठाता वो, नहीं उठाते। सरकार से तनख्वाह लग लेता है, क्योंकि वो हम लोगों ने सिस्टम बिगाड़ा हुआ है। हम लोगों ने उनको ऐसे लोगों को बनाया, ये बल्कि उनकी जॉब है हमारे गलियों को साफ करना। हमें क्यों फोन करके बुलाना पड़ रहा है भी आप हमारी नाली, हमारा कोई मतलब एक वो थोड़ी डेवलपमेंट थोड़ी है, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं नालियों के लिए, हम्म, वो हम नालियों के लिए थोड़ी वोट डालनी चाहिए, हमें हमें वोट डालनी चाहिए अपने विकास के बच्चों के लिए भविष्य के चाहिए, लिए। विकास के लिए चाहिए हमें। हाँ, विकास नालियों से नहीं होगा, आपके बच्चों की डेवलपमेंट से होगा, आपके घर की डेवलप एजुकेशन से होगा, हेल्थ से होगा, उस चीजों से होगा। आप 6 महीने के अंदर, आप पहले 6 महीने के अंदर आप जब ये ऐसे वोट डालेंगे, आपको पहले 6 महीने के अंदर बाला के अंदर बदलाव दिखेगा, आपको पहले दिन से बदलाव दिखने लग जाएगा अगर कोई विजनरी लीडर आएगा। एक ये भी तो है, जैसे पीयर प्रेशर कहते हैं। जी जी, तो लोग सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मतलब ये ये चल रहा है ये आजकल। वही तो वो 4 लोग हैं जो सोचते ही हैं, हाँ, हमें पता ही नहीं वो 4 लोग कौन है, भी जो हमारे बच्चों के ऊपर भी पीयर प्रेशर डाल रखा है, भी क्या वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा। आप अपने लिए, आप हम घर में भी, अब जब तक हम डॉक्टर पे जाते हैं, हम डॉक्टर को जाके बताएंगे नहीं हमारे दर्द कहाँ हो रहा है, हमारे दर्द पेट में, हम बोलेंगे भी सिर दर्द की दवाई दे दो, तो उससे पेट दर्द ठीक नहीं नहीं होगा। ठीक हो गया। तो वो एक बेसिक हमारे पुराने बुजुर्गों की भी एक कहावत है भी, आप जब तक दवाई डॉक्टर पे जाओगे नहीं, वैद्य पे जाओगे नहीं, अपने दर्द ही नहीं बताओगे कहाँ पे है, तो दवाई कोई कैसे देगा। हम बोलेंगे नहीं तो कोई करेगा क्यों। ये तो वही हो गया कि जड़ से निकालना है इसको। देखो, अंबाला को बदलने के लिए ना अंबाला को बोलना पड़ेगा, बोलेगा अंबाला तभी बदलेगा अंबाला, ठीक है। और अब इस इलेक्शन में लोगों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। देखो अब आपके पास कौन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ तो अत्याचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है आपके पास, ठीक है। तो आपने देखना भी इस बार आपने किसको अपनी कमान देनी है, ठीक है। आपने अत्याचारी को लेके आना है तो आपने पहले उसका राज देखा हुआ है, आपने भ्रष्टाचारी को लेके आना, आपने भ्रष्टाचारी का भी देखा हुआ है। आप अपने बच्चों को राज लेके आना चाहते हो तो अपने बच्चों के लिए वोट डालो। अब बदलाव चाहिए जी, अगर असल में बदलाव चाहिए, अगर आप पार्टी को बिल्कुल साइड पे रख दो, कोई भी पार्टी कोई भी वो है उसको साइड पे रख दो, आप कैंडिडेट को देखो, वो कैंडिडेट ने आपके बच्चों के लिए क्या किया है, आपके लिए क्या किया, और वो क्या करेगा। पिछला उठा लो, पास्ट से ही उसका प्रेजेंट पता लग जाएगा ना, बिल्कुल। उसने पास्ट में क्या किया होगा, ठीक है। फ्यूचर तो बाद की बात है, आज हम उसका किसी का भी पास्ट उठा लो आप, ठीक है। और जो बंदों ने अपने घर के लोगों को ही नहीं छोड़ा, ठीक है, अपने आसपास के लोगों को ही नहीं छोड़ा, वो आपको क्या कैसे बख्श देंगे। जिन लोगों ने उनको खड़ा किया एक राजनीति में लाके, जिन लोगों ने उनके लिए, उनके उनके घर के परिवार के लोग, उन्होंने उनका बलिदान दे दिया, तो आप लोग उनके लिए क्या हो। उनके एक पर्सनल एजेंडाज हैं उन लोगों के, वो पर्सनल एजेंडा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अंबाला की जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो आप अपने बच्चों के लिए वोट डालें, हम तो यही बोले। जैसे अभी आप समाज सेवी हैं जी और आप पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, जी, तो आपको क्या लगता है कि समाज सेवी पे एक जगह जाके रुक जाता है, उसके आगे आप नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या आपको लगता है, सरकार है, लोग है? देखो रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर, लोग भी हैं। अब मानो मेरे पास, अगर अब मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, अब मैं एजुकेशन का काम कर रहा हूँ, अगर मैंने बुढ़ाला बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ रिसोर्सेज से ही काम कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा भी, पैसे की लिमिट भी है, सब कुछ है, क्योंकि मेरे को कोई सरकार ने ग्रांट दे रही है, मुझे कुछ नहीं दे रही। अगर मैं उसमें से 2 लोगों को भी मना करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं तू फेक न्यूज फैलाता है, बिल्कुल। तू झूठ बोलता है, ठीक है। तो एक हमारे लोग ना बहुत जल्दी थैंकलेस बहुत है हमारे लोग, मतलब आप किसी के लिए कुछ भी कर लो तो वो आपको नाशुक्रापन कर देते हैं। तो वो उसमें एक वो फैक्टर आ जाता है। फिर एक ये फैक्टर होता है, अब मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा विजन, मेरा दिल करे तो मैं 5,000 लोग बच्चों को वो करूँ, बट उसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए। आज मैं, अगर मेरे पास कोई रबड़ स्टैंप या कुछ होगा तो मैं आपका फोन पे बैठ के भी काम करा सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको, आप मेरे पास आओ तो मैं आपका काम करा सकता हूँ, अगर मैं अपने लेवल पे आपका भी काम कर रहा हूँ। और अगर मैं सरकारी, और कुछ क्या होता है जब आप काफी लोगों का काम करते हो, सरकार के द्वारा भी आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, आपके काम रुक के जाते हैं,
भी किसी तरीके से आपके काम ना हो, ताकि आप पब्लिकली बहुत ज्यादा फेमस ना हो जाओ। तो ऐसी स्थितियों से मैं निकल रहा हूँ, पिछले 8 सालों से निकल रहा हूँ। मैं हर हर चैलेंज को लेकर निकल रहा हूँ। बहुत लोगों ने प्रेशराइज किया है, आप ये काम ना करो, आप सफाई अभियान ना करो। जब जलबेड़ा रोड पे एक पूरा नाला था, हमने जब वो साफ किया, तब बहुत सारे हमारे को कॉल्स आए। 9 सेक्टर के अंदर हम जैसी मशीन लगा के हमने सफाई की, तब हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया। तो प्रेशर तो देखो, आदमी जब स्ट्रगल करता है ना, तो एक जब इंसान है वो प्रेशर की लाइफ प्रेशर कुकर की तरह चलता रहता है। तो फिर ये जनता का प्रेशर भी होता है, प्रशासन का प्रेशर भी होता है। अब जनता कहती है आपने 9 सेक्टर में सफाई कर दी, मेरे घर के पास नहीं करवाई, सही ठीक है। तो अब वो मेरे पास तो रिसोर्सेज तो वही है, मेरे पास 25 लोगों की टीम है, या मेरे पास 10-15 वॉलंटियर होंगे, ठीक है। तो हम 35 लोग एक एरिया को, अगर हम सरकार में होंगे तो हमारे पास 500 लोगों की टीम होगी, तो मैं हर हर क्षेत्र में काम करवा सकूंगा। तो एक ये फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है। तो जो मुझे समाज सेवा, मेरी राजनीति में भी समाज सेवा ही चलेगी, और समाज राजनीति के अलावा भी मेरी समाज सेवा चलती ही रहेगी। क्योंकि मेरा जो पहला जो कदम है अम्बाला के लिए समर्पण जो मैंने किया है, उसके वो अम्बाला को ऊपर लेके आने के लिए, वो किसी भी लेवल पे हम लेके आएंगे। हम चाहे आज स्टार्ट करेंगे, जरूरी तो नहीं एक दिन में मैं अम्बाला को बड़ा बना दूंगा। लोगों का समर्थन मिलेगा तो जरूर होगा, लोग नहीं समर्थन देंगे तो हम अपना काम करते रहेंगे। अगर किसी ने वॉलंटियर करना हो, उसका क्या प्रोसीजर है? जी, वो हमारी टीम से, हमारा जो नंबर है, हमारे ट्रस्ट का हमारा ऑफिस है, उसमें आके हमारे साथ वॉलंटियर आप जुड़ो। हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करो 8307131388। वो हमारे, आप उसको कॉल करके आप उसको करो। और एक हमारा मिस कॉल नंबर है 9119162062। तो आप उस पर हमारे को कॉल करके, आपको पट्टी में भी ये नंबर दे देंगे ये हम नीचे कब जी। बायो में डाल आप वो देंगे। चला दो, आप जुड़ना चाहते हो, आप अपने एरिया के लिए आप काम करना चाहते हो, अपने घर के पास आप काम करना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम हमारे साथ जुड़ो। आप चाहे टीचिंग में आप बच्चों को ट्यूशन देना चाहते हो, तो हम आपको बच्चे भी देंगे, और आपको हम कुछ रिसोर्सेज भी ला के देंगे आपको। अगर आप, हमने ऐसे सेंटर भी खोले हैं, हमने यहाँ पर भी रंजीत नगर में भी हमने 150 बच्चों का एक सेंटर खोला था, स्लम बच्चों का, इवनिंग क्लास का। हम, मेरी बड़ी बहन मोनिका मिश्रा जी हैं, उन्होंने बलदेव कैंप में एक खोला था, 150 बच्चों का सेंटर। तो ऐसे हमने अलग अलग जगहों पे, और अम्बाला से बाहर भी हमने 1-2 सेंटर खोले हैं, बराड़ा में खोला हुआ है। तो हमने ऐसे अलग अलग जगहों पे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हर बच्चे को एजुकेट करना है, ताकि उसको हक पता लगे। एजुकेशन होगी तभी वो कुछ कर पाएगा, अनपढ़ता में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं। एक जो हम घर बनाते हैं ना, तो सारी ईंटें हम दीवार पे नहीं लगाते, हम कुछ नींवों में भी दबते हैं। तो वो एजुकेशन एक वो नींव है हमारी, हमारे बच्चों की ना एक नींव है। तो अगर जब तक वो ही नहीं हमारी स्ट्रांग होगी ना, हमारा जो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम बड़ी जितनी मर्जी बिल्डिंग बना ले, हमारी गिर जाएगी बिल्डिंग। सही बात। हम जितना मर्जी पैसा देते रहे, हम जो मर्जी करते रहे, हमारी जो बच्चों की एक नींव है वो ही सेटअप नहीं होगा, जो बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन है, बेसिक। हम बोलते हैं हम सत्ता, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन सत्ता से नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज से आएगा, वो हम लोग ही लेके आएंगे। वो नींव बनानी पड़ेगी। नींव बनानी पड़ेगी। अब हम सारी ईंटें अगर हम सोचेंगे ऊपर दीवार पे लगाते तो घर कभी खड़ा ही नहीं होता। नहीं तो होता। बेसिक चीजें हमारे, मतलब ईंटें लगा के हमने घर बनाना है, सीमेंट की कहाँ कितनी जरूरत है, सरिये कितनी कि जो जरूरत है। बच्चे हैं वही फ्यूचर है आगे। आपका भी फ्यूचर वही है, आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर भी वही है। जो आज ये बच्चे पढ़ेंगे ना, वही अगली जनरेशन को पढ़ाया जाएगा, उससे अगली थर्ड जनरेशन को पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो हमारे दादाजी ने हमारे माँ बाप को ज्ञान दिया, वो हमारे माँ बाप ने हमें दिया, वो ऐसे जनरेशन से ही चलता आता है। तो वो चीजें होती हैं जो हर जगह चलती हैं, तो उसको देख के फिर तो जैसे एक एजुकेशन का है, हमारी, आपने बोला था एजुकेशन हमारी चेंज नहीं हुई इतने जी सालों में, जी जी। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है। जैसे अब लोग, हम कोई एक फिल्म देखते हैं तो हमारे जल्दी दिमाग में रट जाती है, हाँ। उसका फिल्म का गाना भी बहुत जल्दी। तो अगर ऐसे ही हम इस चीज को अगर हम दिखाएं, रॉकेट इतनी स्पीड पे जाता है, 3D करके उसको विजुअलाइजेशन से दिखाएं, तो बच्चे हमारे बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे। तो 3D क्लासेस होनी चाहिए कई सब्जेक्ट्स में, उस सिलेबस को 3D कर देना चाहिए। तो सरकार के लिए सब छोटी चीजें, हमारे पास इसके प्लान भी हैं, प्रोजेक्ट भी हैं, सब इसके, ये सरकार ही कर सकती है। वो आप मैं अभी आके बोल लूँ ये प्लान लेके जाऊँ, कोई स्कूल अडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मैं सरकार में हूँगा तो ये मैं प्लान लेके जाऊंगा, तो वो हमारे बच्चों के लिए अडॉप्शन हो जाएगी इस प्लान की। तो आप ये मतलब सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो ना अभी मैं आप? सब, अगर देखो सरकार, प्राइवेट में तो काफी जगह ये हो रहा है। प्राइवेट में तभी हो रहा है ना जहाँ पर फीसें 10 लेकिन फीस भी ज्यादा है ना तो वहाँ वो पे। हमारे आम हाँ, घर, वही मैं कह रही हूँ, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं आम घर के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना वहाँ पे। तो वो, अगर वो देखो, अब हम बोलते हैं अभी आर्मी स्कूल के बच्चे क्यों आगे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डिकोरम ऐसा बनाया हुआ है, वो आर्मी द्वारा संचालित स्कूल है, ठीक है। वहाँ किसी प्राइवेटेशन का वो नहीं है, ठीक है, या वहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि वहाँ एक डिकोरम के तहत एक पूरा डिसिप्लिन है, सब कुछ है। वहाँ पर वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, या कोई गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, वही ले सकते हैं। और वहाँ फीस भी नॉर्मल होती है, तो वो उन लोगों को तो वो सुविधा मिलती है। आज आप खेल क्षेत्र में चल जाओ, तो क्यों वहाँ के बच्चे ही ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि वो डिकोरम में होता है। हमारे सरकारी स्कूलों में तो कोई बच्चा निकलता ही नहीं खेलों के लिए। अम्बाला के अंदर मेरा सरकारी स्कूल तो ठप से हो गए, मतलब दिखना ही है बिल्कुल बांदी वही Almost अम्बाला बंद नहीं, हो पूरे हरियाणा के अंदर जब ये 134A और चिराग योजना लेके आए थे, उसकी प्लानिंग ही यही थी। एक तो जो हमारे युवा है ना, उनको बेरोजगार करना, क्योंकि वो जब शिक्षा क्षेत्र में जो लोग पढ़ा रहे थे,
अब स्कूलों में बच्चे नहीं थे, बच्चों को ट्रांसफर कर दिया चिराग योजना से इधर। उसी चिराग योजना के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल ने धरना लगा दिया। ठीक है, वो सरकार तो वही फेल होगी ना। अब जैसे हमें एमएसपी लेके आए, हमने एक कानून बनाया उसी के खिलाफ, क्योंकि पूछा ही नहीं उन लोगों से भी तुम्हें बीमारी क्या है। अब हमारे को बीमारी तो है नहीं कोई चीज की, हमारे को हम तो कह रहे हमारे स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दो। ठीक है, इन्होंने हमारे को एक लालच दिया, एक लुभावनी सपना दिया भी आपके बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। हमारे लोग उस सपने में फंस गए। जब फंसने के बाद पर वो धरातल पे बिल्कुल फेल हो गया ना, क्योंकि वो मतलब स्कूलों पे ही नहीं वो चल पाए। अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको। स्कूलों का भी एक स्ट्रक्चर है ना, एक स्कूल बनने में कितना पैसा लगता है उनके मैनेजमेंट में, तो उन्होंने भी कहीं से पैसा निकालना है। तो वो पैसा अगर बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे वो, तो वो पैसा कैसे निकालेंगे? सरकार से तुमको कुछ ग्रांटें मिल नहीं रही थी, थोड़ी बहुत ही मिल रही थी, तो उसी तहत में वो फेल होगी स्कीम में। अब वही गवर्नमेंट को जितना टाइम उन्होंने चिराग योजना में लगाया, तो एक ऐसी योजना बनाते हैं उन स्कूलों को अच्छे लेवल पे अडॉप्ट करते हैं, उनमें कंप्यूटर लैब बनाते हैं। आज हमारे इस्माइलपुर गांव में कंप्यूटर लैब है, 80 कंप्यूटर पड़े, वहां सिखाने वाला ही नहीं कोई। आप ये देखो ना, 80 कंप्यूटर है, 400 बच्चे हैं, सिखाने वाला ही कोई नहीं है, बच्चों को कंप्यूटर का पता ही नहीं है वहां पर। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं हमारे अम्बाला क्षेत्र के अंदर ही ना। अब हम जब जन जुड़ाव में गए, हमारे सबने लोगों की समस्या निकल के आई, तो बहुत चीजें हैं हमारे शहर के अंदर। ये 7 सेक्टर, ये अपना 7 नंबर स्कूल है कपड़ा मार्केट के अंदर, ये बारिशों के अंदर पानी भर देता है स्कूल के अंदर। अभी पानी भरा होगा हाँ, तो फिर आज मतलब रात को बारिश आई थी, अभी आप जाओ वहां पर पानी भरा होगा। तो ये तो एक मतलब हमारे को एक फैसिलिटी के तहत मतलब अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, जैसे प्राइवेटाइजेशन स्कूल है, तो उसी वो सरकार बना सकती है। सरकार के पास सब रिसोर्सेज है। सरकारी स्कूल्स में आज भी बच्चे नीचे दरियों में बैठते हैं। नीचे बैठने की कई जगह ही नहीं। अब रवालो गांव के अंदर स्कूल की दीवार टूटी हुई है, टूटी दीवार में साइड से दीवार पूरी खुली हुई है, गर्मी है चाहे सर्दी है, वो बच्चे वैसे बैठे हैं वहां पे। गोविंदगढ़ स्कूल है यहाँ पर हमारे अम्बाला विधानसभा के अंदर, वहां पर पंखे ही नहीं है स्कूल के अंदर। पंखे यार, चौक पे इतना पैसा लगा रहे हैं, स्कूलों पे लगा दो। अब आपने चौक पे मतलब मानो 1 करोड़ रुपए, मैं वो यही मेरा एक सवाल है ना, 1 करोड़ रुपए खर्च दिया, तो वही 1 करोड़ रुपए आप बेटियों के स्कूलों में क्यों नहीं लगाते? सही बात है। तो आप बेटियों को क्यों नहीं एजुकेशन कराते? आप बेटियों के लिए क्यों नहीं बसें चलवाते? वहां पर सड़कें क्यों नहीं बनाते? बेटियां वहां पर अपने सेफ क्यों नहीं फील करती? 6 बजे के बाद वो 2 गांव के लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? आप आज भी चलो मेरे साथ, मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ सब लोगों को, जो ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, आप मेरे साथ चलो, आपके अंदर आपको गांव में नहीं घुसने देगा कोई वहां पर, और आप जाते ही नहीं उन गाँव के अंदर। आप पिछले 20 सालों में नहीं उन गाँव में गए हो। नहीं है। आपके करिंदे जाते हैं उन गाँव के अंदर लोग, वो पैसे देने के लिए, वोट मांगने के लिए। आप लालच देते हो दारू का, ठीक है, सब चीजों का। आप लोगों को जब उनके लोगों का हक लेके, और वो ही गलती किसकी? हम लोगों की, क्योंकि हम छोटे छोटे लालचों में फंस जाते हैं। अब हम जब दारू पे वोट डालेंगे तो हमारे बच्चों को एजुकेशन पढ़ाई कोई थोड़ी देगा, तो हमें नशा ही मिलेगा। हम दारू लेके अगर वोट डालेंगे ना, तो हमारे को नशा ही वापस मिलेगा। जो हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। सही बात है। अब वो हमारे को सोचना है हमने क्या बीजना, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन बीजनी है या अपने बच्चों के लिए दारू बीजना, नशा बीजना है। जैसे अम्बाला सिटी में एक पार्क है, हमारा पार्क है, उसका प्रोजेक्ट काफी टाइम से पेंडिंग है, वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। बट पार्क के अलावा एक सरकारी बाल भवन था, वो भी शायद काफी हाँ, टाइम वो से भी ये पेंडिंग है। वही बता रहा हूँ ना, ये अब उन्होंने अपने निजीकरणों की वजह से, जैसे अब गवर्नमेंट से तो पैसा मिला है ना, उसमें पैसा भी आया, सब कुछ आया, बट वो अपने लोगों को ठेका देना चाहते थे। ठीक है, अपने लोगों को ठेका नहीं मिला तो काम बंद करवा दिया। तो उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ आम जनता को। आम जनता के पास वो चीजें नहीं पहुंच पाई, जो फैसिलिटी पहुंचनी थी वही नहीं पहुंच पाई ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अम्बाला के अंदर नहीं हुई हैं, विकास ही नहीं हुआ। क्योंकि विकास होने के लिए हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, हकों के लिए लड़ने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। बच्चों के लिए जब तक नहीं सोचेंगे हम अब डेवलपमेंट करा ही नहीं सकते। तो यही हमारा इस इलेक्शन के अंदर हमारा एक नारा भी है, अपने बच्चों के लिए वोट डालें। ठीक है, अपने अपील भी है लोगों से, अपने हेल्थ के लिए वोट डालें, क्योंकि ये आपके बेसिक राइट है। हम तो नहीं आपको कह रहे कोई बहुत बड़ा लुभावनी वादा भी हम आपको ये दे देंगे, ये तो आपका राइट है, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, हम आपको वो दिलवाएंगे। ठीक है, गली नाली तो 5 महीने बाद भी बन जाएगी, क्योंकि जहां हमने इतना टाइम निकाला है, हम वो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी जरूरी है, हमारे बच्चों को फ्री हेल्थ मिलनी जरूरी है, जो हमारी सरकार द्वारा जिम्मेवारी है। ठीक है, उसको प्रॉपर हेल्थ मिलनी जरूरी है, हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी जरूरी है। आज भी हमारे प्रेस के अंदर एक वो होती है, आज भी हमारे अम्बाला के अंदर 52 ऐसे ईव टीजिंग स्पॉट है, किसी ने उसके संज्ञान ही नहीं लिया। जो हमारी बच्चों को कॉलेजों के बाद लोग ईव टीजिंग करते हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं है, उनका हक नहीं है क्या जीने का? तो वो चीजें हमें अपने आप सोचना पड़ेगा, हमारे समाज को सोचनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें बदलेंगी। क्योंकि हमें घर घर बदलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। जी जी, बदलाव वही है, बदलाव हमारे घरों से ही निकलेगा और जनता तक पहुंचेगा, और बदलाव आएगा। और अम्बाला की जनता ने पूरा इस बार मन बना रखा है अपने बच्चों के लिए वोट डालने के लिए, और लोग बेधड़क होकर वोट डालेंगे। आप इसका क्या कहना चाहेंगे? जैसे सबको पता है पॉलिटिक्स दलदल है, दलदल बनाई किसने? हम लोगों ने। पॉलिटिक्स दलदल नहीं है, ये मतलब पॉलिटिक्स बन चुका है अब तो। अब वो दलदल बन के, पर दलदल की सफाई भी जिम्मेवारी फिर हमारी है, क्योंकि गंदगी भी हमने डाली है। अगर हम किसी से पैसे लेके वोट डालते हैं, वो पैसा तो कहीं से कवर करेगा ना बंदा। अब किसी का आप मानो 20-50 करोड़ रुपए आप खर्च करवाओगे, ठीक है,
वो अपने बच्चों के लिए भी कहीं से निकालेगा, क्योंकि उसका तो बिजनेस बन गया, बिल्कुल। क्योंकि खर्चवाया भी तो आप लोगों ने है ना। आपने उसको लालच में आके वोट डाली। अब एक इलेक्शन में हमने किसी को पैसे दे के वोट डाल दी, वो 2 दिन नहीं हमारे पास पैसे चलते, तो तीसरे दिन हमारे को फिर देखना पड़ता कोई आके क्या करेगा। अगर हम यही अपनी डेवलपमेंट के ऊपर वोट डालें तो क्यों नहीं हमारा डेवलपमेंट होगी। ये पैसे तो फिर भी आ जाएंगे जब डेवलपमेंट होगी, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो पैसा कहीं ना कहीं से 5 सालों में आपके पास, और 2,000 आपके 5 सालों में नहीं चलेंगे। पर हमारे लोगों को ये चीज समझते ही नहीं है। लोग सोचते हैं भी ये बिल्कुल लाइक भी आज ले लो अब ये हो जाएगा। उनको लगता है 5-8 हजार की नौकरी चल रही है, मिल रहा है, आज मिल रहा है, कल का कौन सोचे। बट कल का जब तक आप सोचोगे नहीं तो फिर आपके बच्चों का कल का कौन सोचेगा। नहीं आप सोचेगा। 8,000 रुपये ही सोचेगा। खड़े रहोगे, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोचोगे ना, तो आप 8,000 रुपये ही खड़े रहोगे। वो फिर बदलाव की आप डिमांड ही ना करो ना, आप जैसे रह रहे हो, जैसे वो ये होता है, डंडे खाने खाते रहो, जो भी आएगा डंडे मारेगा चले जाएगा। अगर हम विकास के बारे में सोचेंगे कि तो वही 2,000 जो अभी मिल रहे हैं वो हम उसको मना करके दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, वही 2,000 कुछ आने वाले सालों में नहीं, जब 2,000 आप लो, आपको मना करना क्यों, आपकी पैसा है, आप लो वोट, आप अपने बच्चों के लिए डालो, पैसा तो आपका ही है। वोट हमारी चॉइस है, हमें चॉइस किसको आपकी, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, वो पैसा आपका ही तो है। आप क्या सोच रहे हो कहाँ से पैसा दे रहा है, वो आपका ही तो पैसा है। हम टैक्स पे रहे हैं तो बस हमारे आपका ही पैसा, आपकी डेवलपमेंट में से पैसा निकालो और ले लो, वो तो मैं नहीं कह रहा सालों का जमा किया हो आपके साथ। लो। तो मेरे को तो कई गाँव में लोग कहते हैं, मैंने कहा वो कह रहे हमने लिए थे, हमने कहा ले लो तुम। नहीं डालते कुछ लोग वोट। नहीं मैंने कहा कह रहे हम तो वोट नहीं डालते, हमने तो सब चीजें ली है, क्योंकि वो तो लोगों का ही पैसा है ना। सही बात। अब वो पैसा किसका है, अगर किसी ने, अगर आपको आप मानो बाला के अंदर 2,96,000 वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है, तो वो वोट अगर मतलब पैसा बांटेंगे उसमें से, तो कहाँ से पैसा बांट रहे हैं, वो आप लोगों का ही पैसा बांट रहे हैं, अपने घर से कोई थोड़ी जेब से पैसा तो नहीं देता है। दे रहे हो। बस बात तो वही है, अगर कोई पैसा दे रहा है ना आपको, दारू दे रहा है, तो मन समझो उसकी मंशा है आपके प्रति, आपके डेवलपमेंट ना करने की। जो भी आपको आगे पैसे देगा ना, वो आपके प्रति कभी डेवलपमेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपको लालच दे रहे हैं वो। बस क्योंकि आप इनको लगता है कि ये अगर किसी पोस्ट पे है तो ये इनकी जागीर हो गई है। हाँ, जगह ये अपने बच्चों की आगे कर देते हैं। अपनी तो बनाते ही बनाते हैं, जब तक आप में अपने बच्चों की प्लानिंग कर देते हैं, और आप लोग अपने बच्चों के लिए आप सिर्फ आज रात की प्लानिंग करते हो, भी आज रात का जुगाड़ हो जाए बस, बाकी और देखी जाएगी। ये चॉइस तो उन लोगों की होती है ना, बाला के लोग ही चूज करते अब हैं। मैंने देखा एक है अम्बाला में, हम मतलब पॉलिटिक्स में है, तो उनके घर पे फंक्शन होगा कुछ, तो उन्होंने वो जो फंक्शन था उन्होंने घर पे नहीं किया, उन्होंने मेन रोड बंद करवा दी अम्बाला की। हाँ। पुलिस रुकी हुई है उसके लिए, क्योंकि उनका खाना बनना है, मेन रोड पे खाना बनना बात तो यही है ना, लोगों को दिख सब कुछ रहा है, हाँ। पर बोल नहीं रहा कोई उसके है। तो प्रति। बोले कहाँ पे बोले। अब वोट से बोले ना, अब मौका आया लोगों के पास, अब दिखा आपको 10 साल किसने क्या किया, 10 साल पिछले ने क्या किया, अब मारो उसको वोट की चोट। आप दिखाओ ना जो आपके साथ किया, आप करो उसके साथ। आप परेशान उस दिन ट्रैफिक में आप परेशान हुए थे ना, जब लोग सड़कों पे धूप में आप खड़े थे ना, हाँ जी। ठीक है, जब वहां पर आपको कोई लेने नहीं आया, आप 2 घंटे आपका तेल फूका, 50 रुपए का तेल फूक के खड़ते रहे वहां ट्रैफिक में, तो आप फूक गए थे ना, अब दो उसको वोट की चोट। यही तो टाइम है, अब ये मौका है। डेमोक्रेसी का आपके पास मौका क्यों दिया है, हाँ। आपको हक क्यों मिला, आपका ये डेमोक्रेसी का यही मौका है। अगर आप इसको आप बोलोगे कहाँ हम बोल रहे हैं, कौन हमारी सुन रहा है, आपकी कोई नहीं सुन रहा, आपने जाके बस मशीन में बटन दबाना है, वो सुनेगी, और वो आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। वो आपकी जो आवाज है ना, आपके बच्चों की आवाज है, चंडीगढ़ और दिल्ली में गूंजेगी, और आपको पता लगेगा भी आपकी आवाज गूंजी है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वोट की चोट मारो बस। अब बदलाव चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब आप वोट से चोट मारो। आप किसी पर्सनल व्यक्ति को हराने के लिए वोट डालोगे तो नहीं नहीं होगा, आप अपने बच्चों के विकास के लिए वोट डालोगे, तब जाके आपका बदलाव। बदलाव आएगा। अपने बच्चों को और अपने घर का विकास चाहते हो, अपने बच्चों की ईमानदारी आपके प्रति हो, तो आप वोट डालोगे। अगर आप अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं हो और आप किसी पार्टी के प्रति ईमानदार हो, तो आप डालो जिसको डालना है। आपको कौन रोक रहा है, आपको पहले 25 साल किसी ने रोका, नहीं रोका। आप सब अपनी हमारे मर्जी से डालते हो, आप अपने हाथ वो से सब हाँ, उनके हाथ में, आप- हमारे हाथ में है कि हमने किसको वोट डाला। तो ये जो अभी आपका इसका पॉलिटिक्स का आने वाला है, तो इसका आपका प्रचार कैसे चल रहा है। प्रचार हम डोर टू डोर लोगों पे अपनी विचारधारा लेके जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा माध्यम से लोगों तक लोगों के हकों को पहुंचाएंगे, और लोगों के हमारे को साथ भी मिल रहा है, हमें उसमें वॉलंटियर्स भी हमारे साथ काफी जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पहली बार लग रहा है कोई उनकी आवाज सुनने को मिल रही है, उनकी जो अंदर की दुखती नर्स है वो किसी ने आके देखी है। लोग, हम जाते हैं लोगों के पास समस्या सुनते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पे तो कोई आया ही नहीं, तो लोगों को बहुत अच्छा जो प्यार मिल रहा है, और बहुत अच्छा, और ये इस बार बदलाव होगा, बहुत भारी भरकम में बदलाव होगा। ये अम्बाला के लोग ही बदलाव करेंगे। अम्बाला के लोगों ने पहले भी बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान किए हैं, और अम्बाला की जनता इस बार भी बहुत बड़ा, 8 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा रिजल्ट अम्बाला को देखने को मिलेगा, और अम्बाला की डेवलपमेंट के लिए रिजल्ट होगा। तो आपका चुनाव चिन्ह एक बार बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, और मेरा नाम पारुल नागपाल है, और हमारा बैलेट नंबर 1-2 दिनों में आ जाएगा, तो हम उसको भी लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो केतली रहेगा। जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank you शो में जी। आने के लिए। आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। और हम दिल से यही चाहते हैं कि आप जीते।
थैंक यू। और अम्बाला के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।